Continue with chapter Dissolution of a Partnership Firm. In this video, we are going to discuss question number 11. And question is, Aman and Harsh were partners in a firm. They decided to dissolve their firm. Past journal entries for the following after assets and outside liabilities has been transferred to the realization account. अमन और हर्ष दो पार्टनर्स हैं. अब उन्होंने सोचा कि कंपनी बंद करनी है. जितने भी फर्म में एसेट्स थी, लाइबिलिटीज थी, उनका हमने क्लोज बैलेंस कर लिया है, मतलब उसको ऑपोजिट डाल दिया है. उसके बाद आपने देखना है क्या हुआ और उसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है. सो फर्स्ट इज देयर वॉज अ फर्नीचर ऑफ 50,000. अमन टुक ओवर 50% ऑफ अ फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट एंड द रिमेनिंग फर्नीचर वॉज सोल्ड एट द 30% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू. सो फर्नीचर था, अमन ने ले लिया. जब पार्टनर कोई एसेट लेता है तो रियलाइजेशन की बाय वाली साइड आता है. सो एंट्री आ गई अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. अमन ने कहा कि बीइंग फर्नीचर टेकन बाय अमन. हाँ जी, अमन ने कहा 50%, जो 50,000 का स्टॉक था वो 50% लेगा, मतलब 25,000 का वो 10% डिस्काउंट पे लेगा, मतलब 2500. सो 25,000 का स्टॉक था, 2500 डिस्काउंट आ गया, तो अल्टीमेटली उसने कितने लिया? 22,500. आधा स्टॉक लिया 25,000, उसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट 2500. सो जिस स्टॉक की कीमत 25,000 थी उसने 2500 के डिस्काउंट पे ली, मतलब 22,500 की. साथ में ही बोला गया है कि बाकी फर्नीचर हमने 30% के फायदे पे बेचा, मतलब हमारे पास पैसे आ गए. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड. आधा फर्नीचर 25,000, इसके ऊपर हमें 30% का फायदा हुआ, मतलब 25,000 का तो पहले था, 30% 2500, टोटल मिल गया हमें 32,500. क्लियर? सो मतलब हमें कितना पैसा मिला? 32,500. बी इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 15,000 ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस पड़ा था, मतलब पॉजिटिव बैलेंस था. तो हमें पता है कि हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट टू हर्ष कैपिटल अकाउंट. बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड. जब भी पार्टनर्स को कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके अकाउंट क्या होते हैं? क्रेडिट. सो ये हमने कर दिया. 15,000 था, दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं. सो 7,500 हाफ ऑफ दोनों को बांट दिया. सी इज हर्ष लोन ऑफ 6,000 वॉज सेटल्ड बाय पेइंग 5,500. हर्ष का लोन टोटल था 6,000 का, कंपनी ने 5,500 दी है और अकाउंट उसका लोन सेटल हो गया और कंपनी को 500 का फायदा हो गया. सो एंट्री हमारे पास बन गई हर्ष लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू बैंक. हर्ष का जो अमाउंट था टोटल था 6,000, कंपनी ने उसको पे किया सिर्फ 5,500 और 500 का क्या हो गया कंपनी को फायदा. बीइंग हर्ष लोन सेटल्ड. Next is the firm paid realization expense of 5,000 on behalf of Harsha partner. कंपनी ने हर्ष के बिहाफ के ऊपर खर्चा पे किया. सो हर्ष के बिहाफ के ऊपर किया. सो जिसके बिहाफ के ऊपर करेंगे उसका अकाउंट डेबिट होगा. हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट. कंपनी ने पेमेंट की है, पैसे बाहर जा रहे हैं, टू बैंक अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस पेड on behalf of Harsh. Amount is 5,000. So 5,000 on the debit and 5,000 on the credit.
Next E point is there was a bill of 1200 under discount. The bill was received from Sohan, who became insolvent, and a first and final dividend of 25% was received from his estate. एक बिल था 1200 का जो हमने पहले डिस्काउंट करवा लिया होगा, अब हमें सिर्फ 25% रिसीव हुआ है, मतलब हमें पेमेंट रिसीव हुई है. सो पैसे हमारे पास आ रहे हैं. ई बैंक अकाउंट डेबिट to realization account being 25% received from Sohan. So 25% कैलकुलेट करके बनता है 300 हमें मिल गया. क्लियर. नेक्स्ट इज F. A creditor to whom the firm owned 6,000 accepted stock of 5,000 at a discount of 5% and the balance paid in cash. हमारे कुछ क्रेडिटर थे 6,000 के, उन्होंने 5,000 का स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया, बाकी हमने इनको कैश दे दिया. जो क्रेडिटर के बदले में हमें एसेट देते हैं उसकी तो कभी कोई रिकॉर्डिंग होती नहीं, जो हमने इनको कैश दिया है उसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे. अब हम क्रेडिटर को पैसे दे रहे हैं, पेमेंट हो रही है, सो एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पैसे जा रहे हैं, सो टू बैंक अकाउंट बीइंग पेड टू क्रेडिटर. अमाउंट इज 1000, क्योंकि जो एसेट दी है उसकी हम रिकॉर्डिंग नहीं करते, जो कैश उनको दिया, पैसे उनको दिए, उसकी हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे. आपको कैश लिखा गया है, बेटर टू यूज द वर्ड कैश. क्लियर. देन इट इज क्वेश्चन नंबर 13th. Book value of the asset other than cash in bank transfer to realization 1 लाख. सभी एसेट को हमने ट्रांसफर कर दिया 1 लाख रुपीज का. 50% ऑफ द एसेट वॉज टेकन बाय द पार्टनर अतुल. एक पार्टनर था, उसने 50% एसेट ले ली एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%. बाकी 40% एसेट्स को हमने बेचा 30% के फायदे में. ऑन कॉस्ट 5% ऑफ द बैलेंस बीइंग ऑब्सोलीट, रियलाइज्ड नथिंग, and remaining asset were handed over to the creditor in full settlement of the claim. So basically सबसे पहले जो हमारे पास एसेट्स थी 1 लाख की, उसको हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया. जब एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन के डेबिट में होता है, सो एंट्री बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट बीइंग एसेट्स transferred, that is rupees 1 lakh and 1 lakh. इसके बाद बोला गया है 50% ऑफ द एसेट. जो 50% हमारी एसेट थी उसको अतुल एक पार्टनर ले गया 20% के डिस्काउंट पे. सो अतुल ने एसेट्स ले ली. जब पार्टनर कोई एसेट लेता है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड आता है, सो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा. जिसने ली उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, अतुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बीइंग 50% टेकन एट डिस्काउंट ऑफ 20%. 1 लाख की एसेट्स थी, उसका 50% 50,000 को भी 20% डिस्काउंट पे लिया गया, मतलब 10,000 डिस्काउंट माइनस कर लिया तो कितना आ गया 40,000. सो 50,000 वाला स्टॉक अतुल ने ले लिया 40,000 पे. क्लियर. नेक्स्ट है 40% ऑफ द रिमेनिंग एसेट्स. अब 1 लाख की आपके पास टोटल एसेट्स थी, 50% अतुल ले गया 50,000, बाकी हमारे पास कितना रह गया 50,000. रिमेनिंग स्टॉक का 40%, सो 50,000 का 40% कितना होता है 20,000. 20,000 को एसेट को हमने बेचा 30% के फायदे पे. ठीक है, एसेट बेची और पैसे आ गए. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग 40% एसेट सोल्ड एट 10% प्रॉफिट.
सो 30% प्रॉफिट। सो 20,000 का रिमेनिंग एसेट, इसको हमने 30% फायदे पे बेचा, मतलब 6,000 के फायदे पे। फायदा प्लस हो गया, अल्टीमेटली कितने का बेचा? 26,000 का। सो बाकी 40% बचे हुए एसेट्स को हमने 30% फायदे पे बेचा, 30% 6,000 आया और 20 + 6 26,000। देन इट इज़ 5% ऑफ द बैलेंस बिकेम ऑब्सलीट, बाकी 5% खराब हो गया। ऑब्सलीट मतलब हमें कुछ भी इसमें से नहीं मिला। फिर रिमेनिंग एसेट हमने क्रेडिटर को दे दिए इन फुल सेटलमेंट। एक एसेट के बदले में एक लायबिलिटी की पेमेंट हो रही है तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। सो डी में लिख भी आना है नो एंट्री, क्योंकि जब हम क्रेडिटर को एक एसेट दे रहे हैं तो उसे उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ जी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 11th and 13th ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म।